संगम की नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज में हाल ही 2025 में पूरी दुनिया ने सनातनियों का सबसे बड़ा जमाव महाकुंभ मेला देखा है, जिसमें लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा भाविकों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। वहीं दूसरी ओर बहुत से देश और विदेशों के पर्यटकों के लिए भी यह मेला मनोरंजन का केंद्र बना हुआ था। लेकिन इस 144 साल के बाद आयोजित हुए महाकुंभ में वहां बढ़ती भीड़ के चलते बहुत से भाविक महाकुंभ में स्नान से वंचित हुए थे। लेकिन उन सभी के लिए एक खुशखबरी है। 2025 के महाकुंभ के बाद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर फिर से माघ मेले का आयोजन होने वाला है। कहते हैं यह संयोग 75 साल के बाद आया है, इसलिए यह माघ मेला महामाघ के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आपको महाकुंभ में स्नान जैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि 2026 में होने वाला माघ मेला कब है, इसमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं, यहाँ रहने की और खाने की क्या व्यवस्था है, संगम स्नान के बाद आपको कौन कौन से प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने हैं, ट्रेन बस टैक्सी का किराया कितना होगा और इस माघ मेले की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि 2026 का माघ मेला कब है और प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां क्या है। दोस्तों, इस बार प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलने वाला है। अब स्नान पर्व की बात करें तो माघ मेला 2026 का सबसे पहला शाही स्नान है 3 जनवरी पौष पूर्णिमा को, दूसरा है 14 जनवरी मकर संक्रांति को, तीसरा शाही स्नान है 18 जनवरी मौनी अमावस्या को, चौथा शाही स्नान है 23 जनवरी बसंत पंचमी को, पांचवा शाही स्नान है 1 फरवरी माघी पूर्णिमा को, छठवां और अंतिम शाही स्नान है 15 फरवरी महाशिवरात्रि को। तो इन तिथियों में से किसी भी शाही स्नान के समय आप यहाँ जा सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ कैसे जाए। दोस्तों, प्रयागराज आप ट्रेन, बस और फ्लाइट के माध्यम से भी जा सकते हैं। दोस्तों, ट्रेन की बात करें तो प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज चौकी यह 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो त्रिवेणी संगम के पास में ही बने हुए हैं। यहाँ तक आपको हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। अब बस की बात करें तो प्रयागराज में सिविल लाइन और जीरो रोड यह 2 प्रमुख बस स्टैंड बने हुए हैं और यहाँ प्रयागराज एयरपोर्ट भी बना हुआ है। यहाँ तक आप फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ कार और बाइक के माध्यम से भी आ सकते हैं। दोस्तों, प्रयागराज आने के बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको ऑटो और बसेस मिल जाती है, जो 20 से 50 रुपए किराया लेकर आपको त्रिवेणी संगम तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको बहुत से नाव वाले दिख जाएंगे। वो आपसे 100-200 रुपए लेकर माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप से बह रही माँ सरस्वती नदी के संगम यानी मेन त्रिवेणी संगम पर ले जाते हैं। वहां आपको स्नान करना है। स्नान के बाद नाव वाले आपको पूरा त्रिवेणी संगम क्षेत्र का चक्कर लगाकर किनारे छोड़ देते हैं। तो स्नान के बाद आपको संगम से अखाड़ा क्षेत्र में जाना है, जहाँ बहुत से नागा साधु और संत महात्मा रहते हैं। यहाँ आपको सभी के दर्शन करना है। पूरा अखाड़ा क्षेत्र घूमने के बाद आपको अक्षय वट वृक्ष के दर्शन के लिए आना है, जो संगम के पास ही अकबर किले के अंदर स्थित है। कहते हैं यह वृक्ष सतयुग से यहाँ विराजमान है। पुराणों के वर्णन के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए थे, त्रेता युग में भगवान राम ने भी यहाँ विश्राम किया था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी यहाँ आए थे। और कहते हैं कलयुग के अंत में भगवान कल्कि भी यहाँ आएंगे। तो इस वृक्ष के दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद अक्षय वट वृक्ष के बाजू में ही पातालपुरी मंदिर है। यहाँ पर बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमा और अक्षय वट वृक्ष के नीचे का भाग यहाँ विराजित है। यहाँ पर भी आपको दर्शन करना है। इसके बाद आपको किले के बाजू में स्थित बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए आना है। कहते हैं जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर लौट रहे थे, तब वे संगम क्षेत्र में विश्राम के लिए रुके थे। तब माता सीता के कहने पर हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। तभी से यहाँ हनुमान जी की यह स्वयंभू प्रतिमा विराजित है। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद आपको माँ अलोपशंकरी मंदिर आना है, जो माँ सती का एक शक्तिपीठ है।
यहाँ माँ सती के दाएं हाथ का पंजा गिरा था। यहाँ पर माता के एक झूले के रूप में दर्शन होते हैं। यहाँ के दर्शन के बाद आपको आना है नागवासुकी मंदिर, जो गंगा जी के किनारे बसा हुआ है। कहते हैं समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए नागराज वासुकी को ही रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तब मंथन संपूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु के आज्ञा से नागराज वासुकी यहाँ पर विश्राम के लिए आए थे, जो आज तक विराजमान है। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद आपको आना है श्री वेणुमाधव मंदिर में। यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु त्रिवेणी संगम की रक्षा के लिए विराजमान हुए थे। इसके बाद आपको महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम आना है। महर्षि भारद्वाज यह सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। कहते हैं भगवान राम लंका का रास्ता पूछने के लिए यहाँ आए थे और वापस अयोध्या लौटते समय भी भगवान राम यहाँ दर्शन के लिए आए थे। महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम के पास ही भारद्वाज पार्क, स्वराज भवन और आनंद भवन म्यूजियम है। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आपको आना है ललिता देवी मंदिर में। यह भी माता सती का एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती के हाथ की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ माँ आदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती के रूप में विराजमान है। और इसके अलावा भी आप बहुत से पॉपुलर और अनपॉपुलर प्लेसेस कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने सेपरेट प्रयागराज दर्शन का वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो सब घूमने के बाद आपको शाम के 5 बजे तक त्रिवेणी संगम पर आना है। यहाँ पर आप बहुत ही भव्य और दिव्य गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। और इसके बाद शाम को ही अपने गांव शहर के लिए आप रवाना हो सकते हैं। और अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो प्रयागराज में बहुत से होटल्स और धर्मशाला आपको देखने को मिलती है, जो 800 से 2000 रुपए तक एक रात का किराया ले सकते हैं। और माघ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम और संगम के आसपास बहुत से टेंट आपको देखने को मिलते हैं, जिनका 1000 रुपए से लेकर 20-25 हजार रुपए तक रेंट रहता है। और अभी आप फ्री में रहने की बात करें तो यहाँ पर बहुत से रैन बसेरा बनाए गए हैं, जहाँ आप फ्री में रह सकते हैं। इसके अलावा संगम के आसपास जनाश्रय स्थल भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे साफ सुथरे बेड और कंबल दिए जाते हैं। और यहाँ पर आपको शौचालय की सुविधा भी देखने को मिलती है। इसका किराया सिर्फ 100 रुपए पर बेड का रहता है। तो ये हो गई रहने की जानकारी। अब जानते हैं यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के आसपास आपको बहुत से होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, जो 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक अच्छे से अच्छा खाना आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर अखाड़ा क्षेत्रों में बहुत से भंडारे भी चलते रहते हैं, जहाँ आप पेट भरकर भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी यह यात्रा संपूर्ण होती है। तो बात करते हैं इस यात्रा में लगने वाले टोटल खर्चे की। तो दोस्तों, इस यात्रा में सब मिलाकर एक दिन एक रात का लगभग 3 से 4 हजार रुपये खर्चा आता है। तो दोस्तों, अगर आपको माघ मेले से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में या हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्र परिवार जनों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।